ईमानदारी का इनाम। पुरानी वक्तों की बात है कि एक सरसब्ज और शादाब और निहायत पुरसुकून गांव था जहां फिजा में सादगी, मोहब्बत और अपनायत बसी हुई थी। लोग सुबह सवेरे अपने खेतों की तरफ निकल जाते और शाम को थके मांदे मगर मुतमईन चेहरों के साथ घरों को वापस आते। गांव में सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। असी गांव में रहायम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो ना बहुत अमीर था और ना ही इसके पास वसी ज़मीनें थीं, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और वो थी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई। रहीम हर साल पूरी लगन और मेहनत से अपनी ज़मीन पर फसल उगाता। वो सुबह सवेरे उठता, ज़मीन को तैयार करता, बीज बोता और अपनी फसल का बच्चों की तरह ख्याल रखता। मगर बदकिस्मती से इसकी फसल कभी बहुत अच्छी ना होती। कभी बारिश कम हो जाती, कभी कीड़े लग जाते और कभी मौसम इसका साथ ना देता। गांव के कुछ लोग उसकी सादा तबीयत और मुसलसल नाकामी का मजाक भी उड़ाते थे, मगर रहायम कभी मायूस ना होता। एक दिन गांव में एक अमीर और बासर जमींदार आया। इसकी आमद ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। इसने तमाम किसानों को इकट्ठा किया और बड़े एतमाद से ऐलान किया, मैं तुम सबको खास बीज देता हूं। जो उन बीजों को अपनी जमीन में बोकर सबसे अच्छी फसल उगाएगा, इसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सब किसान खुशी से झूम उठे। हर एक के दिल में जीतने की ख्वाहिश जाग उठी। रहीम के दिल में भी एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। इसने सोचा, शायद इस बार मेरी मेहनत रंग ले आए। अगली ही दिन सब किसानों ने अपने अपने खेतों में बीज बोने शुरू कर दिए। रहीम ने भी निहायत मेहनत और दयानतदारी के साथ वही बीज अपनी ज़मीन में बो दिए जो इसे ज़मींदार ने दिए थे। वो दिन रात खेत में लगा रहता, पानी देता, मिट्टी नरम करता और दुआ करता कि इस बार फसल ज़रूर अच्छी हो। लेकिन कुछ किसानों के दिल में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर हम ये बीज इस्तेमाल करेंगे और फसल न परवान चढ़ी तो हम हार जाएंगे। चुनांचे उन्होंने चुपके से वो बीज बदल दिए और अपनी तरफ से बेहतरीन बीज बो दिए ताकि वो मुकाबला जीत सकें। चंद महीने गुजर गए। गांव के खेत सरसब्ज हो गए, हर तरफ हरियाली फैल गई। फसलें लहलहा रही थीं और किसान खुशी से अपने खेतों का मुआयना कर रहे थे। मगर एक खेत ऐसा था जहां वीरानी छाई हुई थी। वो था रहीम का खेत। रहीम की ज़मीन बिल्कुल खाली थी, न कोई पौधा, न कोई हरियाली। लोग इसे देखकर हंसने लगे, देखो रहीम की मेहनत का नतीजा, बेचारा हमेशा की तरह नाकाम हो गया। रहीम ये सब सुनता रहा मगर उसने किसी को कोई जवाब ना दिया। इसके दिल में सिर्फ एक सुकून था कि इसने कोई धोखा नहीं दिया। आखिरकार वो दिन आ गया जब जमींदार वापस गांव आया। इसने एक एक करके तमाम खेतों का मुआयना किया। हर तरफ खूबसूरत फसलें देखकर वो मुस्कुराता रहा, मगर जब वो रहीम के खेत के पास पहुंचा तो रुक गया। उसने हैरत से पूछा, रहीम तुम्हारी फसल क्यों नहीं हुई? रहीम ने निहायत सादगी और सच्चाई से जवाब दिया, हुजूर मैंने पूरी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, लेकिन मैंने वही बीज इस्तेमाल किए जो अपने दिए थे। शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। ये सुनकर जमींदार के चेहरे पर एक मानीखेज मुस्कुराहट आ गई। इसने फौरन तमाम किसानों को इकट्ठा किया और बुलंद आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, मैंने तुम सबको ऐसे बीज दिए थे जो कभी जमीन में लग ही नहीं सकते थे। ये एक इम्तिहान था तुम्हारी ईमानदारी का। ये सुनकर सब किसानों के चेहरे शर्मिंदगी से झक गए। जिन्होंने बीज बदले थे वो नजरें चुराने लगे। जमींदार ने रहीम को अपने पास बुलाया और कहा, तुम वाहिद शख्स हो जिसने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। तुमने सच्चाई का साथ दिया, चाहे तुम्हें नाकामी ही क्यों ना मिली। इसीलिए तुम ही असल फाते हो। पैर इसने रहीम को एक खतीर रकम बतौर इनाम दी और कहा, यह इनाम तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। इससे अपनी ज़मीन बेहतर बनाओ और एक नई शुरुआत करो। रहीम के हाथ कांपने लगे। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कुछ बोल ना सका, बस दिल ही दिल में शुक्र अदा करता रहा। वो लोग जो कल तक इसका मजाक उड़ाते थे आज इसकी इज्जत कर रहे थे। सब उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मिसालें देने लगे। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सच्चाई कभी ज़ाय नहीं जाती। देर हो सकती है मगर उसका सिला ज़रूर मिलता है। इखलाक सबक, ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है। वक्ती नुकसान और नाकामी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई आखिरकार कामयाबी, इज्जत और खुशहाली की तरफ ले जाती है।